नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर से इंडिया टीवी की विशेष कवरेज गणतंत्र का जश्न। और यहां बीएसएफ की जाबाज टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है। ऐसे हैरतअंगेज कारनामे दिखाए जा रहे हैं जो डिसिप्लिन दिखाती है, बैलेंस दिखाती है, मैन और मशीन का जो मिश्रण होता है वो आपको यहां दिखाई देता है। एक दूसरे पर भरोसा। कुछ देर पहले हमने देखा कि एक जवान यहां जमीन पर लेटा था और चेस्ट के ऊपर से बुलेट कुदाई। उनके साथी ने अपने ऊपर भरोसा, मशीन के ऊपर भरोसा और अपने साथी पर भरोसा। और एक और जाबाज टीम का जवान हाथों को छोड़ते हुए बुलेट को अपने बैलेंस करते हुए यहां लगातार पहुंच रहे हैं। और यहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जीरो लाइन पर बहुत नजदीक है और यहां आपको बहुत फुर्ती के साथ बुलेट को कंट्रोल करना होता है। और कुछ ही मीटर का रास्ता बचता है क्योंकि इसके पार पाकिस्तान शुरू होता है। आपके पास बहुत कम मीटर का फासला दायरा होता है जिसमें आपको अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। बीएसएफ के जवान न सिर्फ अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो कम से कम सिर्फ 60 मीटर का फासला है। इसमें पोजीशन में आना, बैलेंस करना और वापस पोजीशन से आकर यहां जीरो लाइन से पहले वापस मुड़ जाना, यह टैलेंट दिखता है। एक बार जाबाज टीम का जवान आंखों में दूरबीन लेते हुए, दुश्मन पर निगाहें टांगते हुए और यहां बैल को बैलेंस करते हुए बड़े ही डिसिप्लिन अंदाज से। और अब जरा देखिए ये बीएसएफ के जाबाजों के कर्तव्य यहां देखिए। यहां देखिए सैनिक बाइक यहां कूदेगी, रैंप के ऊपर बैठ गए हैं, लेट गए हैं और अब बाइक आएगी। सोचिए ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप अपने साथी सैनिक पर भरोसा कितना करते हैं। आप अपनी जान देश के लिए तो दांव पर लगाते ही हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अपने सहयोगी साथी के लिए भी आप जान लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। बाइक आई है और यहां बुलेट ने शानदार जंप लेते हुए ना सिर्फ जंप लिया बल्कि यहां कंट्रोल तरीके से उसे रोका भी। और यह दिखाता है किस तरीके से यहां डिसिप्लिन है, मैन एंड मशीन का कोऑर्डिनेशन है। और अब आप बीएसएफ की जाबाज टीम के साथ आप देखेंगे बीएसएफ का झंडा, जाबाज टीम का झंडा और भारत का तिरंगा। 5 बुलेट टीम पर 13 जवान जय हिंद का उद्घोष करते हुए यहां जीरो लाइन पर सैल्यूट किया। लेकिन यही 4 कदम के बाद रुकना है। सामने बॉर्डर है, मानो पार निकल जाना चाहते हो। अगर ये बंदिश ना होती, डिसिप्लिन ना होता और अगर सैनिकों को उनकी करने दी जाए तो वो इस सीमा को तोड़कर 22 किलोमीटर दूर यहां से लाहौर तक जाने में देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि इन सब का जोश हाय है। भारत की ताकत, पराक्रम हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। हमने देखा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को 11 टारगेट अभेद किले को निस्तनाबूद करते हुए पाकिस्तान की एयर पावर, एयर डिफेंस सबको धता बताते हुए निहत्था कर दिया और पाकिस्तान को यहां 4 दिन के अंदर सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। और देखिए अब ऑपरेशन सिंदूर का असर हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको जरा बैंड के बारे में बता देते हैं। ये बीएसएफ का बैंड यहां धुन बजाते हुए मार्च करते हुए आ रहा है। यहां जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का जश्न होता था तो पाकिस्तान की तरफ से हजारों लोग देखने के लिए आते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब बीएसएफ का बैंड यहां है, 25,000 लोग यहां हैं, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ कुछ सैकड़ों लोग आए हैं। इतना बड़ा स्टेडियम नुमा बनाया है। जो पहले भारत का रंग देखने आते थे, भारत का ढंग देखने आते थे, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके हौसले इतने डाउन हैं कि भारत की ताकत, पराक्रम को उन्होंने घर बैठे देखा है। और शायद यही वजह है कि अब की बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ सैकड़ों पाकिस्तानी ही भारत के रंग देखने आए हैं। ये भारत की वो वीर धुनें हैं जो भारतीय जाबाजों के अंदर जोश भर देती हैं।
जोश ऐसा कि सामने से आती हुई गोलियां आपके निश्चय को नहीं तोड़ सकती, सामने से आ रही चुनौती को आप ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 140 करोड़ भारतीयों को वर्दी में खड़े इस भारत के जवान पर भरोसा है, इस भारत के जवान की सत्यनिष्ठा पर भरोसा है। और यही वजह है कि जब भारत का जवान सीमा पर अड़ता है तो दुश्मन पीछे हटता है। और बैंड की अपनी भूमिका रही है। जैसे ही आर्म्ड फोर्सेस आप देखेंगे, हर बटालियन का, हर यूनिट का एक अलग धुन होती है, थीम सॉन्ग होता है। ये जोश भरने के लिए है, डिसिप्लिन के लिए है, धुन है, संगीत है उनका, या कहें कि आर्म्ड फोर्सेस का सामाजिक जीवन से दूर एक अलग जीवन है, एक अलग चाल चलन और चेहरा है। उस चाल चलन और चेहरे में डिसिप्लिन है, देश प्रेम है, धुन है। उनकी धुन भी राष्ट्र प्रेम वाली धुन आपको दिखाई देती है। जरा महसूस कीजिए बीएसएफ के इस बैंड की धुन को, और हम 30 सेकंड का विराम लेते हैं और महसूस कीजिए पिन ड्रॉप साइलेंस, 25,000 लोग और बीएसएफ का ये बैंड। जब से सेनाओं का कॉन्सेप्ट आया, उसमें बैंड की एक विशेष भूमिका रही है। वो भूमिका एकता में बांधने की, वो भूमिका डिसिप्लिन की, जोश और जुनून को आगे बढ़ाने की भी। और उसी भूमिका के तहत बैंड फॉर्मेशंस अलग अलग यूनिट में, अलग अलग ट्राई सर्विसेज में हमेशा से रही है, और वो आर्म्ड फोर्सेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। गणतंत्र दिवस वो मौका होता है जहां हम अपनी सेनाओं को, भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, वायु सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन नेवी, उनके अलग अलग परंपराओं और उनके प्रोटोकॉल से वाकिफ होते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीएसएफ के झंडे, लोगों के चेहरे पर तिरंगे झंडे की मार्किंग, और बेसब्री से जीरो लाइन पर देखते हुए वहां देखेंगे तो बेहद जोश में लोग, क्या उम्र, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग यहाँ जब पहुंचते हैं तो बेहद अच्छा महसूस करते हैं। वो इसलिए उन्हें पता है कि यहाँ जो जीरो लाइन पर सैनिक खड़ा है वो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है, और जो सैनिक खड़ा है उसे भरोसा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का भरोसा हूं। और ये म्यूचुअल ट्रस्ट अपने आप में शानदार। और यहाँ वंदे मातरम की धुन के बाद अब यहाँ मार्च करते हुए बीएसएफ का बैंड आगे बढ़ चुका है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको वहां अशोक स्तंभ दिखाई देगा। इस एरिया की कैपेसिटी है 25,000, लेकिन दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां भी लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं। तो ये वो सब लोग हैं जो भारत के शौर्य को, वीरता को आगे देखने आते हैं। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद तो हमने अपनी सेनाओं के पराक्रम को अपनी आंखों से देखा है। दुश्मन ने लाख झूठ बोले, लेकिन हिंदुस्तान के पराक्रम को पूरे विश्व ने माना। भारत की एयर सुपीरियोरिटी को पूरे विश्व ने माना। पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। एयरफील्ड पर जब ब्रह्मोस जाकर गिरी तो 20 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया, विमान उड़ नहीं पाए। हैंगर्स में खड़े हुए एवैक्स को ब्रह्मोस ने निशाना बनाया, और कुछ ऐसी पहाड़ियों पर भी निशाना लगा कि सब
पाकिस्तानी अमेरिका के पास दौड़ते हुए नजर आए। बचाओ, मुरीद के एयरबेस, रफीकू एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, शकूर, चन्नी एयरबेस, मसरूर एयरबेस, पेशावर एयरबेस, क्वेटा एयरबेस, स्कर्दू एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, ये वो 11 एयरबेस हैं जहां पर हमने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की उस पराक्रम को देखा, और सिर्फ सुना नहीं, देखा। तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजनरी हमने सब यहां देखा। और अगर आपने देखा हो तो यहां भारत पर किस तरीके से एयर डिफेंस कामयाब रहा वो भी हमने देखा। हमने फतेह क्लास मिसाइल भी देखी सिरसा के ऊपर, जिसे मार गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन स्वॉर्म्स भेजे गए, फतेह क्लास मिसाइल भेजी गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भारत के S-400 ने इंडियन नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट किल करके दिखाया, यानी एक विमान को 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा के अंदर मार गिराया। ये भारत की एयर सुपीरियोरिटी थी। आकाश मिसाइल की सटीकता को हमने देखा किस तरीके से ब्रह्मोस ने आतंकी ठिकानों के एपिसेंटर को 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ फायर किया। और ये भारत की सेना का पराक्रम था कि 4 दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया सीज फायर, डीजीएमओ को फोन मिलाया गया। और पाकिस्तान का हौसला या कहे कि मनोबल पर क्या असर पड़ा है, उसकी तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं। इधर देख लीजिए, हम सालों से यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पर आते रहे हैं। यहाँ पर भारत के रंग, विविधता, संस्कृति देखने के लिए हजारों की संख्या में पाकिस्तानी आते थे, लेकिन आज देखिए सब खाली पड़ा है। आपको कुछ सैकड़ों पाकिस्तानी यहाँ दिखाई देंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन किया उससे मनोबल टूटा है। भारत अपने गणतंत्र होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद किस तरह से आगे बढ़ा है उसको याद करने का दिन है। अब भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 6.8%, और IMF कह रहा है कि शायद इस अनुमान को आगे बढ़ाना पड़े। यहाँ 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ 27 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, नेटवर्क बन रहा है, फ्लाइट कॉरिडोर तैनात किया जा रहा है, चांद में हम अपने स्पेस यात्री को भेजने में कामयाब रहे हैं, और चंद्रयान का ऐलान हो चुका है। यानी भारत चंद्रयान मिशन के तहत न सिर्फ तिरंगा चांद पर पहुंचाएगा, बल्कि भारत का मिशन मून भी बहुत जल्द होने वाला है। आकलन कीजिए, हर दिन 20,000 कार हिंदुस्तान में बिकती है। ये भारत की आर्थिक उन्नति को दिखाता है। भारत AI फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है और पूरी 5 लेयर पे काम कर रहा है। यानी सिर्फ AI नहीं, AI का एप्लीकेशन, AI की चिप मेकिंग, AI के लिए पावर सिक्योर करना और AI इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। भारत AI की 5 लेयर पे काम कर रहा है। क्योंकि भारत IT का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसीलिए वो AI को प्रैक्टिकल में एक सर्विस के तौर पर कैसे इस्तेमाल करे वो हो सकता है। भारत एग्रीकल्चर में स्वावलंबी बना और अब हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हैं। कुछ वर्षों पहले तक हम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 बनना शुरू हो चुका है। और अब देखिए, बोल्ड स्टीम भारत की महिला शक्ति, BSF की नारी शक्ति आपको जीरो लाइन पर दिखाई देगी। ये भारत की वो वीरांगनाएं हैं जो सीमा पर तैनात थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम आए तो हमने देखा था इन्हीं भारत की वीरांगनाओं ने कैसे मोर्टार शेल फायर कर कर
पाकिस्तानी रेंजर्स को चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। और यहां पर देखिए, अब अपनी एसएलआर को हवा में लहराते हुए गोल्ड टीम महिलाओं की टीम है, लेकिन उसके साथ दो पुरुष भी आपको दिखाई दे रहे हैं कदम ताल करते हुए। सामने दुश्मन या कहें कि पाकिस्तान पर निगाहें एक तो एक के कदम ताल में और सुदर्शन चक्र की भांति अपने इन हथियारों को घुमाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। यहां देखेंगे बॉस बीएसएफ की टीम, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में बीएसएफ का झंडा। यहां पर सबसे आगे अपनी पोजीशन ले ली है और वहां अब बोल्ट्स कमांडर टीम अपनी पूरी परफॉर्मेंस से पहले चीफ गेस्ट से परमिशन ली है और अनुमति मिलने के बाद अब देखिए कैसे भारत की बेटियां हथियारों को अंगीकार करते हुए मानो इनके शरीर का हिस्सा हो, जागते सोते आंखें बंद करते हथियारों से दोस्ती आपको दिखाई देगी। लगभग एसएलआर का वजन 3.5 किलो से 5.5 किलो तक हो सकता है, लेकिन जब ये हवा में लहराती है तो ऐसे मानो इनके लिए कोई ये खिलौना हो। एक हाथ से अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए, कदम ताल करते हुए, हाथों में दस्ताने हैं और यहां लहराते हुए गोल्ड्स टीम की महिला सदस्य बेहद सटीक अंदाज में अपने हथियारों को संभालते हुए, सहेजते हुए, कंधे पर एसएलआर रखने के बाद कदम ताल करते हुए अपनी ड्रिल्स जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है उसको यहां पर दिखाते हुए 1-2-1 की भूमिका में। अब देखिए जरा कैसे हथियारों के साथ खेलना शायद यही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हथियार उनके शरीर का ही एक भाग है, उनके शरीर का ही एक एक्सटेंशन है। और जब जब सैनिकों को हथियार बेहद करीब होते हैं तो लगता है कि वो उनके शरीर का हिस्सा है। और अब जब गाना बजता है, जोश देखिए, ए वतन ये जमा ये फिदार जानिसार। सचमुच इस गाने के शब्द, लोगों का जोश, गोल्ड्स टीम की कड़कता, इन दोनों को आप जब जमीन से महसूस करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गाना बजता है, जलवा जलवा तेरा डलवा। आंखों पर चश्मा, सैल्यूट करने के अंदाज में बुलेट प्रूफ जैकेट, नी गार्ड लगे हुए, कदम ताल करते हुए यहां जीरो लाइन पर पहुंच चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के पहलगाम अटैक के बाद संबंध बिगड़े तो अब यह दरवाजा खुलता नहीं है, लेकिन चुनौती देने के अंदाज में यहां जरूर उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की नजरों में नजर मिलाते हुए यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। यहां देखेंगे तो आपको बीएसएफ का कैनाइन दस्ता आएगा जो यहां एक विशेष भूमिका में रहता है। क्योंकि अभी बॉर्डर बंद है, लेकिन बॉर्डर अगर खुला हो तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आदमी और सामान को सूंघने की जिम्मेदारी इसी कैनाइन दस्ते की होती है। और अब कैनाइन दस्ता यहाँ सैल्यूट करने के तौर पर इस परेड का भी एक विशेष हिस्सा है। कैनाइन दस्ता डॉग्स के लिए भी यहाँ एक विशेष स्थान है जहाँ कैनाइन दस्ते के डॉग्स अपनी पोजीशन पर आएंगे। देखिए उनके लिए बाकायदा वर्दी है और वो कदम ताल करते हुए ये सिग्निफाई स्निफिंग जिम्मेदारियां यहाँ सैल्यूट के अंदाज में स्टेशन हेडक्वार्टर अमृतसर की एम्बलम के साथ। और अब ये सीमा पर आगे बढ़ चले हैं। एक मेटल डिटेक्टर जवान के हाथ में ये भूमिका इनकी बीएसएफ की बॉर्डर पर होती है। जब भी बॉर्डर अगर खुलता है तो इनकी भूमिका होती है। और अब आपको बता दें बीटिंग द रिट्रीट परंपरा के बारे में। बीटिंग द रिट्रीट यानी बैरकों की तरफ वापसी। पुराने काल में जब दिन में युद्ध होते थे तब शाम को बिगुल बजकर बाकायदा झंडों को नीचे किया जाता था और सेनाओं की बैरकों की तरफ वापसी होती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लेकिन परंपराएं बरकरार है।
ये उद्घोष देख रहे हैं आप, ये उद्घोष कोऑर्डिनेशन है। सबकी निगाहें टिकी हैं परेड कमांडर पर। बड़े स्क्रीन पर आपको यहाँ परेड कुछ इस अंदाज में दिखाई देती है, और जब आप यहाँ बैठे होते हैं तो वो सचमुच बेहद स्पेशल लम्हा होता है। अब जरा परेड कमांडर पर आ जाइए, वो वक्त आ गया है मिश्रा जी। अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार यहाँ बीटिंग द रिट्रीट कवर करते रहे हैं। अब वो लम्हा है जब परेड कमांडर वक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 4:34 हो चुके हैं, और देखिए अब परेड कमांडर कदम ताल करते हुए लयबद्ध तरीके से बिना घुट्टों को मोड़े हुए एक तो एक की भूमिका में आगे बढ़ते हुए, हाथ में तलवार है, और यहाँ आकर वो अपनी पोजीशन ग्रहण करेंगे। उसके बाद देखिए 6 फुट 2 इंच से ऊंचा कद अपनी पोजीशन हासिल करेंगे। ये देखिए सैल्यूट करते हुए अपने ग्लव्स को संभाल लिया है। अब जरा इस जवान को देखिए और महसूस कीजिए भारत के इस वीर की सीने में इस वक्त क्या चल रहा होगा, कितना जोश होगा, कितना गौरव होगा। इस वेशभूषा को देखिए, माथे पर एक लंबी पगड़ी जो इनकी शान का प्रतीक है, भारत की आन बान शान का प्रतीक है। जय हिंद का उद्घोष यहाँ सबको बताया जाता है कि यहाँ भारत माता की जय और जय हिंद के अलावा कोई नारे नहीं लगाए जाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, इसके अलावा कोई नारे यहाँ नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ शुद्ध डिसिप्लिन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है। बहुत कदम दर कदम, सेकंड दर सेकंड डिसिप्लिन सेरेमनी जो बेहद। हिमांशु यादव परेड कमांडर है, देखिए ये सिहाग साहब हैं सैल्यूट मारते हुए, सामने चीफ गेस्ट है, और यहाँ कुल मिलाकर अगर मैं आपको फॉर्मेशन डिस्क्राइब करूं तो आगे आपको 2 महिला प्रहरी दिखाई देंगी बीएसएफ की, उसके अलावा आपको 8 लोगों का है। महिला प्रहरी सबसे पहले आगे आएंगी, उसके अलावा 8 जवान हैं, और इसमें फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना दिखाया जाए, उसकी वजह से कोशिश ये रहती है कि हथियारबंद 2 ही जवान यहाँ पर मौजूद हों। अब जरा इन भारत की बेटियों के चेहरे का तेज देखिए, महसूस कीजिए इनकी आंखों के अंगार को, माथे पर लगे बीएसएफ के एम्ब्लम को, सर पर बंधी पगड़ी को, जहां भारत का और बेटा, भारत की बेटी एक कतार में खड़े हैं, एक साफा बांधे, कोई भेद नहीं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, भारत की सीमाओं की रक्षा। सीमा प्रहरी, महिला सीमा प्रहरी और पुलिस सीमा प्रहरी, और जब गले में बीएसएफ का एम्ब्लम हो, छाती पे भारत का तिरंगा हो, माथे पर पगड़ी हो, तो सोचिए जोश कितना हाई होगा, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। निगाहें जीरो लाइन पर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से, और बीच में बीएसएफ का ये कोरियोग्राफर जिनके एक इशारे पर यहाँ मौजूद जनता का जोश 7वें आसमान पर होता है। भारत माता की जय और उद्घोष आप महसूस कीजिए। मातरम। सोचिए 35,000 लोग एक साथ भारत माता की जय बोल रहे हों, एक इशारे में हाईएस्ट एनर्जी में नारे का जवाब आ रहा हो। ये समझ लीजिए कि कोई देशभक्ति का माहौल है, ये चुनावी रैली नहीं। एक इशारे पर इतना जोश, सचमुच ये यहाँ इस वक्त ऐसी भावना है जिसको हम शब्दों और तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक और उद्घोष यहाँ अगर आप देखेंगे तो टाइम को कैलिब्रेट किया जा रहा है,
क्योंकि भारत और पाकिस्तान की तरफ खेल है। और अब भारत की वीरांगनाएं बेटी आगे बढ़ चली है, तेज गति से कदम ताल करते हुए 1-2-1 का कदम ताल, आंखें सामने, माथा तना हुआ, माथे पर तेज और माथे के ऊपर सर पर वो बीएसएफ की पगड़ी, कदमों को हवा में लहराते हुए थाप मारी है और अपनी पोजीशन पर आ गई है। उन्होंने अपनी पोजीशन वहां 0 लाइन पर ले ली है। बीच में बीएसएफ का एम्बलम, दोनों तरफ भारत की बेटियां आंखों में अंगारे ले हुए सीमा लाइन पर, 0 लाइन पर पाकिस्तान की सीमा प्रहरियों से आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने के अंदाज में। ये लयबद्ध तरीका है। पहले अगुवाई महिला सीमा प्रहरियों ने की, उसके बाद 2 जवान आपको जाते हुए दिखाई देंगे, एकदम लगभग भागने के अंदाज में, माथे पर पगड़ी, आंखों में अंगारे, मूंछों पर ताव, छाती फूली हुई, 1-2-1 का कदम ताल करते हुए हवा में कदमों को लहराते हुए ऐसे पटकते हैं मानो कदम पलटकर ही पाकिस्तान को हिला देने का दम भरते हो। मुट्ठी को भर दिया गया है और यहां पर जो बेहद हाई है। जब मुट्ठी एक साथ बंद की जाती है तो मानो चुनौती दी जाती हो कि भारत एक है, विविधता में, एकता में, परंपराओं में, सब में विविधता होने के बावजूद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक हैं। और ये मुट्ठी उसी का परिचायक है। जब बीएसएफ का जवान सीमा पर खड़े होकर मुट्ठी बांधता है तो उसका असर साइकोलॉजिकल पाकिस्तान महसूस करता है। अब पीछे आप देखेंगे, अब सीमा प्रहरी हथियारबंद AK-47 के साथ तैनात वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे, एक के बाद एक। यहाँ पर ये सारी एक साथ कोऑर्डिनेटेड है और जैसे ही ड्रम बजेगा, ड्रम बज गया है, अब देखिए 1-2-1, सिर्फ 2 जवानों के हाथ में हथियार, सीने पर मेडल, तिरंगा लगा हुआ, गले में भी बीएसएफ का एम्बलम, शानदार पगड़ी। अब जरा देखिए, आंखों में अंगारे, 1-2-1 का कदम ताल। अब राजस्थान की बटालियन के एम्बलम में आपको ऊंट दिखाई देगा, कई जगह आपको बाघ दिखाई देगा, ऊपर आप देखेंगे तो हमें अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको दिखाई देगा बीएसएफ का एम्बलम। एक बटालियन के झंडे पर हाथी है और एक के एम्बलम में आपको हनुमान जी की गदा भी दिखाई दे रही है। बीएसएफ का ये उद्घोष है और देखिए सबका एक तय स्थान है, अपने स्थान पर अलग अलग यूनिट के झंडे तैनात कर लिए गए हैं। यहाँ एक साथ 35,000 लोग बीएसएफ ये जब जोश करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों का जोश कितना हाई है और ये सब कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब जरा देखिए, भारत की इस ताकत को महसूस कीजिए, जवानों के जोश को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए इस वर्दी को। ये वर्दी भारत के जवान के प्राण की पहली पहचान है। ये वर्दी जो भारत के जवान प्राण न्योछावर करने के बावजूद, ये वर्दी है जो उनके परिवारजनों तक पहुंचती है। ये वर्दी है जो उन्हें बुलेट प्रूफ होने का एहसास देती है। ये वर्दी है जो उन्हें गौरव महसूस करवाती है। और ये वर्दी है जब शहीद होता है जवान तो इसी तिरंगे में लिपटकर, इसी वर्दी में उनका जब पार्थिव शरीर पहुंचता है तो ये वो वर्दी है। अब परेड कमांडर यहाँ बाकायदा अपनी तलवार को निकालते हुए दुश्मन के सामने तलवार को लहरा दिया है कि मानो कह रहे हो आपको वी विल कट टू साइज। यहाँ परेड सेरेमनी शुरू करने की अनुमति मांगी जा रही है चीफ गेस्ट से और जैसे ही अनुमति मिली है परेड कमांडर आगे सीमा पर अपनी नंगी तलवार को आगे लेकर बढ़ चले हैं। उनका एक तय स्थान है, वो अपने स्थान पर जाएंगे और कहेंगे कि परेड को शुरू करने की अनुमति है। ये उनका स्थान है, वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ये तलवार वो अपने कंधे पर रखेंगे और ये तलवार निशानी है कि वो अपनी नंगी तलवार के साथ अलर्ट खड़े हैं।
अब डिप्टी परेड कमांडर अपने बाकी सहयोगियों के लिए अनुमति लेने के लिए आगे बढ़े हैं। तेज गति से 1-2-1 का कदम ताल, हवा में कदम लहराते हुए इतने जोर से पटकते हैं मानो धरती को हिलाने का दम रखते हों। परेड शुरू करने की अनुमति चाहते हैं श्रीमान। और देखिए भारत के जवान सीमा पर, 2 जवानों ने हाथ में मुट्ठी बनाते हुए, लहराते हुए सीमा पर जाकर बताया है कि परेड को अनुमति है शुरू करने की। और अब डिप्टी परेड कमांडर भी अपना स्थान ले रहे हैं और स्थान लेने से पहले कदमों को लहराते हुए दुश्मन को चुनौती देते हुए। अब देखिए ये दोनों वो जवान हैं जो अपने सहयोगियों को बताने जाएंगे कि हमने चेकिंग कर ली है, सीमा सुरक्षित है, आप आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 पाकिस्तान रेंजर्स और यहाँ 2 बीएसएफ के जवान पगड़ी बांधे हुए, साफा ताने हुए यहाँ पर तैनात है। अब डिप्टी परेड कमांडर को आप देखिए भागने के अंदाज में एकदम पहुंचते हुए आसमान तक पहुंच रहे हैं कदम। और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। और जैसी भी अनुमति मिली उसके बाद यहाँ एकदम भागने के अंदाज में कदम ताल करते हुए, सीना तना हुआ, बाजुएं आसमान तक जाती हुई और अपने दस्ते को बताएंगे कि हम भारत का तिरंगा लाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ खड़े 8 जवान मानो पाकिस्तान को कह रहे हो कि देख लेंगे, हो जाए 2-2 हाथ। इनके चेहरे के भाव देखिए, जोश देखिए, इनकी वर्दी को, इनके पहनावे को, इनके साफे को, इनकी आंखों के अंगार को जरा महसूस कीजिए। मानिए दुश्मन आपके सामने खड़ा है और आप सीमाओं से बंधे हैं। आप इंतजार करते हैं कि एक वक्त ऐसा आए जब आपको कुछ कर गुजरने का मौका मिले। ऐसा ही कुछ मौका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिला तो भारतीय जवानों ने दिखा दिया कि वो किसी भी मौके पर पीछे नहीं हटते, दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। भारत की वो ताकत पूरे विश्व ने देखी। भारत की एयर सुपीरियरिटी को पूरे विश्व ने महसूस किया और पाकिस्तान के झूठे दावों को ध्वस्त होते हुए पूरे विश्व ने देखा। अब देखिए जरा, जब आपके करीब आकर बीएसएफ का जवान ये कदम ताल करते हुए पांव पटकता है तो आपको महसूस होता है कि कहीं कोई अर्थक्वेक आया है। इस तरह से जिंदाबाद का उद्घोष, बीएसएफ की बेटी के इस उद्घोष पर मातरम मातरम इस तरह का जोश आपको यहाँ महसूस हो रहा है। वंदे मातरम के इस उद्घोष को महसूस कीजिए। अब अगली बीट का इंतजार। यहाँ जवान एक कदम ताल करते हुए, हवा में कदमों को लहराते हुए, बड़े ही आक्रामक अंदाज में अपनी पोजीशन में आते हुए, और यहाँ यही वो कदम ताल है जो बीएसएफ की इस बीटिंग द रिट्रीट को अलग बनाता है। दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज की वजह से इसे अलग माना जाता है और ये बीट्स जोश को आगे बढ़ा देती है। चाव को लहराते हुए, मुट्ठी को बांधते हुए, दुश्मन को चुनौती देते हुए जीरो लाइन पर अपनी पोजीशन जवान ने ले ली है, हथियार संभाल लिया है और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच अब वो लम्हा आ गया है जब बीएसएफ के जवान 8 की फॉर्मेशन में आगे बढ़ेंगे और झंडे को लेकर आएंगे। सूर्यास्त का वक्त है 4:58 और 4:58 पर ये झंडा नीचे आ जाएगा। वंदे मातरम का ये उद्घोष सचमुच स्पेशल है। और अब देखिए बीएसएफ के जवान अपने उस अगले संकेत का इंतजार कर रहे हैं और ये संकेत आप सोच रहे होंगे कैसे मिलता है।
ये संकेत मिलता है ड्रम की आवाज से, जो आपको इस वक्त सुनाई दे रही है। ये कोऑर्डिनेटेड ड्रम की आवाज है। 1 2 3 4 5 ये काउंटडाउन है, और जैसे ही धुन बदलेगी बीएसएफ के जवान आगे दौड़ चलेंगे सीमा से अपने तिरंगे को सूर्यास्त के वक्त नीचे उतारने के लिए, जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की मूल भावना है। तिरंगे के लिए कहा जाता है कि तिरंगा सूर्यास्त के वक्त उतार लेना चाहिए, और अगर तिरंगा सचमुच इतना विशाल हो जो लाहौर तक दिखाई देता हो, तो ऐसे तिरंगे पर लाइट की व्यवस्था होती है ताकि अंधेरे में भी भारत के 3 रंग शान से लहराते हुए दिखाई दे। हवा तेज चल रही है, एक विशाल झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, भारत माता की जय के उद्घोष, और सबको अब उस लम्हे का इंतजार जब ये भारत के जवान तिरंगे को आगे लेकर जाएंगे। तिरंगे को लाने की भी एक विशेष परंपरा है। तिरंगे को नीचे उतारने के लिए बाकायदा एक विधि है। ड्रम के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों के तिरंगे नीचे आएंगे। पिछले साल पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा बंद है, इसीलिए गेट नहीं खुलेंगे, हाथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने तिरंगे को सटीक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से शाम को बीटिंग द रिट्रीट के तहत नीचे उतार लिया जाएगा। और जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है तो तिरंगा, भारत की शान छाती से नीचे नहीं आता। जवान सीधे हाथ पर, कंधों पर तिरंगा लेकर वापस लौटते हैं। अब जरा उस कदम का इंतजार है। अब अगले जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है, मूंछों को ताव दे दिया है, मुट्ठी बांध ली है, दुश्मन से निगाहें मिला ली है, हथियार को संभाल लिया है, अपनी वर्दी को चेक कर लिया है। अगले कदम के लिए भारत का एक और सीमा प्रहरी जवान AK-47 के साथ तैयार है। भारत माता की जय का घोष लगातार यहाँ चल रहा है। सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यहाँ अब सूर्यास्त का वक्त नजदीक है। आपको लग रहा होगा कितना वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन ये सेरेमनी सूर्यास्त के वक्त से तय होती है। सर्दियों में सूर्यास्त का वक्त थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए सेरेमनी जल्दी होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में यानी 15 अगस्त के आसपास ये सेरेमनी शाम 7 बजे चलती है। एक और जवान कदमों को आगे बढ़ाते हुए, थाप देते हुए, सोचिए जवान हमसे कितनी दूर है, बावजूद इसके कदमों की थाप को हम महसूस कर पा रही हैं। ये थाप इस परेड को अलग बताती है। कूदते हुए एकदम 6 फुट हाइट है, 7 फुट से ऊपर पगड़ी है, लेकिन इनका कदम पगड़ी तक जाता है। एकदम भागने के अंदाज में सीमा पर पहुंच गए हैं अपने साथी के साथ जाकर, और दोनों साथी भुजाओं को लहराकर पहुंच गए हैं सीमा पर। सामने पाकिस्तान रेंजर्स भुजाओं को लहराकर, हथियारों को संभालकर, और कह रहे हो कि हमने बांध ली है मुट्ठी और संभाल ली है पोजीशन। हम हैं भारत के सीमा प्रहरी, और भारत के तिरंगे को ससम्मान उतारने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। उद्घोष कर रहे हो कि देख लेंगे आपको। और जब भारत के जवान जीरो लाइन पर पहुंच रहे हैं तो आपको गेट बंद नजर आ रहा होगा। अभी तक ये गेट खोलने की परंपरा थी, लेकिन पहलगाम के बाद अब ये गेट नहीं खुलता, ये गेट बंद है। वंदे मातरम का उद्घोष है। अगर आप देखेंगे तो हथियारबंद कमांडोज तैनात हैं, उसके बाद 2 महिला प्रहरी तैनात हैं, 2 हथियारबंद तैनात हैं, और आप एक और जवान यहाँ लगभग भागने के अंदाज में 1-2-1 का कदम ताल अपनी पोजीशन लेते हुए। और इस जवान की भूमिका है कि अपने उस तिरंगे के उस ध्वज को खोला जाए। उसने अपनी उस रस्सी को बड़े ही तेज गति अंदाज में खोल लिया है, लहराकर तिरंगे को संभाल लिया है। और जो आप बीट देख रहे हैं, ये हमारा सीमा पर लहराता हुआ वो तिरंगा है
जो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये जीरो लाइन पर लहराने वाला वो तिरंगा है जिसको हर रोज सुबह यहाँ विधिवत फहराया जाता है और शाम को सूर्यास्त के वक्त इसको नीचे लाया जाता है। यानी झंडे को नीचे लाने के लिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के जो स्टेप हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। रस्सी को लहराकर अब इशारा कर दिया गया है कि हम झंडे को नीचे लाने के लिए तैयार हैं। अब एक और जवान यहाँ कदमताल करते हुए पहुंचा है। इस जवान की भूमिका है अपने सहयोगी की मदद करना इस झंडे को नीचे लाने में। लेकिन जो भी जवान सीमा पर जाता है वो चुनौती जरूर देता है। उन्होंने चेक किया है कि रस्सी ठीक है और अब दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में सैल्यूट करते हुए अब वापस आएंगे और बताएंगे कि मैंने चेक कर लिया है। तिरंगे को ससम्मान नीचे लाने के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है और अब यहां आकर वो अपने पूरे दल बल के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने जोश और जुनून को दिखाते हुए, पगड़ी संभालते हुए, वो गाना याद आता है, पगड़ी संभाल जट्टा। तो पगड़ी संभालते हुए सामने दुश्मन पर निगाहें और यहां 4 की फॉर्मेशन में इस उद्घोष को महसूस कीजिए। चला और इसके बाद 1-2-1 का कदम ताल। एक जवान के हाथ में आपको बिगुल दिखाई दे रहा होगा। यही वो बिगुल है जिसको बजाते हुए नीचे भारतीय तिरंगे को ससम्मान उतारा जाएगा और इसी बिगुल की धुन पर झंडा नीचे आएगा और कुछ देर बाद आपको यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा और सिर्फ इस बिगुल की आवाज सुनाई देगी। इन दोनों जवानों की भूमिका यह है कि भारत के तिरंगे को ससम्मान वापस लेकर आएं। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 10 जवान तैनात हो गए हैं। परेड कमांडर नंगी तलवार के साथ तैनात हैं। डिप्टी परेड कमांडर यहां मौजूद हैं। 2 हथियारबंद जवान, 2 महिला सीमा सुरक्षा प्रहरी, 2 कमांडो और 2 वो जवान जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन तिरंगे को सकुशल वापस लेकर आने की। वंदे मातरम का उद्घोष और अब सिर्फ वो आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं जब ये तिरंगा आपको यहां नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जिसको ससम्मान उतारने के लिए इस पूरी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसकी एक विधिवत परंपरा है। यहां मुट्ठी को बांधते हुए दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में यहां अब सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। ये इंतजार हो रहा है सूर्यास्त के वक्त का, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा ये तिरंगा नीचे आएगा। और अब आपने यहां 35,000 लोगों का जोश देखिए, अब यहां 35,000 लोगों का डिसिप्लिन देखिएगा आप। जब तिरंगा नीचे आएगा तो कहा जाएगा कि सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां वर्दी में हैं वो तिरंगे को सैल्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। ये आखिरी उद्घोष और इसके साथ आगे बढ़ चले हैं और फिर एक बार भारत के जवानों की तरफ से सीना तानकर पाकिस्तान रेंजर्स को दे दी गई है चुनौती। भुजाओं को लहरा दिया गया है, मुट्ठी को बांध दिया गया है, हथियारों को संभाल लिया गया है, मानो इशारों में ही पाकिस्तान को ध्वस्त और भस्म कर देने की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हों। और अगर आप देखेंगे तो रस्सी को संभाल लिया है। अब जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है, रस्सी को हवा में लहराते हुए इनके ऊपर भारत के तिरंगे को नीचे लाने के लिए। अब सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने तिरंगे के स्थान पर खड़े हो जाएं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वर्दी में हैं
वो यहां पर सैल्यूट की भूमिका में होंगे। ये भारतीय तिरंगे के प्रति भारत की जनता का समर्पण है। वो तिरंगा जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है, वो तिरंगा जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है, वो तिरंगा जो भारत का प्रतीक है, वो तिरंगा जिसके लिए भारत के जवान अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पीछे नहीं हटते, वो तिरंगा जो शहीद के परिवार को अपने बेटे को खो देने के बाद निशाने के तौर पर मिलता है, और वो तिरंगा जिसके लिए प्राण न्यौछावर करने से पहले भारत का जवान पीछे नहीं हटता, और वो तिरंगा जिसको बचाने के लिए भारत की सेनाएं तत्पर रहती हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ यहां अब देखिए जरा, पूरे ग्रुप ने भुजाएं लहरा दी हैं, दुश्मन को चुनौती दे दी है। भारत के बेटे, भारत की बेटियां मुट्ठी बांधकर सीमा पर अपने तिरंगे के लिए तैनात। और अब बीटिंग द रिट्रीट का वो लम्हा जब आपको यहां जोश नहीं, शांति सुनाई देगी। शांति भारतीय तिरंगे के सम्मान में, बिगुल भारतीय तिरंगे के सम्मान में, और बिगुल की धुन के साथ भारतीय तिरंगा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये उद्घोष तिरंगे को नीचे वापस लाने के लिए, और अब 5 मिनट का वक्त और लगेगा। तो ये सचमुच शानदार तस्वीरें, ये वो बीएसएफ का खाकी रंग, ये लाल पगड़ी, सुनहरा कलगी और सीने पर तिरंगे, और बिगुल बच गया है। इसके बाद जरा यहां पर शांति को महसूस कीजिए। बिगुल के साथ तय अंदाज में सभी आर्म्ड फोर्सेस जवान आपको सैल्यूट करते हुए नजर आएंगे। लयबद्ध तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का झंडा यहां पर नीचे आते हुए, चूंकि यह कोऑर्डिनेटेड सेरेमनी है, कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका झंडा तेजी से नीचे आ जाए, इसलिए बिगुल के साथ ससम्मान तिरंगे को वापस लाया जा रहा है। और बेहद लयबद्ध तरीके से धुन के आधार पर, जहां यहां भारत माता की जय का उद्घोष था, अब जरा 35,000 लोगों का डिसिप्लिन देखिए, शांति देखिए, महसूस कीजिए इस धुन को, ये धुन जो इस तिरंगे के लिए बजती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बंद है, इसीलिए कोई हैंडशेक नहीं हुआ, कोई गेट नहीं खुले, और तिरंगे को ससम्मान तौर पर नीचे लाया जा रहा है। 3 रंग का प्यारा तिरंगा, सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा, और यहां उद्घोष। अब जरा जवानों की फुर्ती देखिए, कैसे वो तिरंगे को अपनी छाती से ऊपर रखते हैं। और अब भारत की बेटियों ने सबसे आगे पोजीशन, उसके पीछे भारत के बेटे, और तिरंगे को अपनी छाती से ऊपर अपने माथे के स्थान पर रखते हुए, कदम ताल करते हुए तिरंगे को लेकर वापस हमारे जवान पड़ चुके हैं। यही वो तिरंगा है जो हमें एक सूत्र में बांधता है। इसी तिरंगे को वापस ले जाने की सेरेमनी है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है। और ये सचमुच, और ये यहां से इतना ही।